नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। तो हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी अभी कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने 8 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया है। आज हम सब चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गति एवं समय यानी मोशन एंड टाइम। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिएगा और इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा है यानी 6 क्लास में पढ़ा है कि गति जो होती है मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है, 3 होती है। कौन कौन सी? सरल रेखीय गति जिसे स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, सर्कुलर यानी वर्तुल गति और पीरियोडिक यानी कि आवृत्ति गति। तो जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो वो कहलाएगी सरल रेखीय गति। जैसे आप रोड पे बाइक चला रहे हैं सीधी रोड पे तो क्या कहलाएगी? वो सरल रेखीय गति कहलाएगी। या फिर मार्च पास्ट करते सैनिक हैं या सीधी सड़क पे हम गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी क्या आएगी? सरल रेखीय में ही आएगी। वहीं वृत्ताकार पथ पर गति यानी कि वैसे जैसे कि आप पंखे की पंखुड़ियां देखे हैं, जो पंखे होती है वो क्या होती है? यहाँ से घूमती हैं, है ना, रोटेट करती हैं, तो ये क्या है? वृत्ताकार है। वहीं अगर आपने देखा होगा जो तेल निकलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं निकलती बल्कि बैल्स कोल्हू के उसको कहा जाता है, तो क्या होता है? यहाँ पे एक सर्कुलर रहता है और यहाँ से किसी जानवर को बैल वगैरह के बांध दी जाती है, वो घूमता है, रोटेट करता है, तो यहाँ से हमें तेल प्राप्त होता है। तो ये क्या है? वृत्ताकार पथ है। तो इसी को हम करते हैं वर्तुल गति, सर्कुलर। ठीक है। और उसके बाद आता है आवृत्ति गति जिसको पीरियोडिक कहते हैं। जो एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाए उसे हम क्या कहेंगे? आवृत्ति गति कहेंगे। जैसे कि कोई झूला झूल रहा है तो आगे तो पीछे, आगे पीछे, क्या एक निश्चित समय पे क्या हो रहा है? दोहराया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आवृत्ति गति कहेंगे। या फिर लोलक जो हो जाता है आपका, ठीक है, पेंडुलम, आगे पीछे होता है ना, तो ये आपका आवृत्ति गति कहलाएगा। अब आता है मंद अथवा तीव्र यानी स्लो वर्सेस फास्ट। कैसे हम जान पाते हैं या कैसे जान पाएंगे कि कोई स्लो है कोई फास्ट है? तो ये क्या है? एक तुलनात्मक है, कंपेयर करना है। ठीक है। तो एक ही वाहन कभी तेज भी हो सकती है, कभी धीमी भी हो सकती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी चाल पे, यानी कि उसकी स्पीड पे। ठीक है। सड़क पर एक ही दिशा में चल रहे वाहनों में जिसकी चाल अधिक होगी वो फास्ट कहलाएगा, जिसकी स्लो होगी मतलब धीमा होगी वो स्लो कहलाएगा। अब देखिए, दो वस्तुओं के बीच तीव्र कौन है यह जानने के लिए हमें क्या करना होगा? उसकी चाल ज्ञात करनी होगी। अगर मान लो आप दो लोग चल रहे हो बाइक से, एक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर यानी कि 100 की स्पीड है स्पीडोमीटर पे, एक की 80 है, तो इससे हम जान सकते हैं कि हम कितने पीछे हैं, कितनी स्पीड, हमारी चाल कितनी है। तो ये तुलनात्मक हो गई। ठीक है। तो दो वस्तुओं के बीच तीव्र कौन है जानने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है? उसकी चाल को ज्ञात करना। अब देखिए, चाल आखिर है क्या? तो किसी वस्तु के द्वारा यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसे चाल कहा जाता है। चाल अगर आपको ज्ञात करना है तो कुल दूरी बटा कुल समय से आप जान सकते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको चाल ज्ञात हो जाएगा। देखिए, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड जो होती है वह चाल होती है जिसे हम सामान्यतः क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, क्योंकि वस्तुएं शायद ही कभी एक समान से गति करती है या चलती है। बाइक ही आप चलाते हो तो कभी 100, तो कभी 50, कभी 60, कभी 80, तो एक समान आप नहीं चलाते हो। ठीक है। तो ये कहलाता है एवरेज स्पीड। एकरस यानी यूनिफॉर्म गति क्या है? यदि चाल स्थिर हो। अगर आप 100 चला रहे हैं तो 100 ही अगर आप चलाते रह रहे हैं तो ये आप कहलाएगा यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है? यदि चाल बढ़ती रहे, जो कि अधिकांश वाहन में होता है। बदलती रहेगी, अगर मान लो कि कभी 80 है फिर 100 होती है, अगर ट्रैफिक नहीं है तो 120 भी हो गई, तो ये क्या है? ये बदल रही है, गति जो है इसमें बदलाव हो रहा है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा यानी कि असमान गति कहलाएगा। अब देखिए, समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम, हमने पढ़ा है और जाना है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने प्रकृति की घटनाओं से समय मापना सीखा था। पहले तो घड़ी होती नहीं थी, तो समय उन लोग आखिर कैसे मापते थे? आखिर बिना समय के तो रहते नहीं थे। तो उनकी जो मापने की पद्धति थी वो हम जानते हैं।
एक दिन जो होता था वो एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक की जो समय होती थी उसको एक दिन माना जाता था। जैसे कि जब भी सूर्य उगता है यानी सूर्योदय जो होती है तो अगले सूर्योदय तक की जो समय होती थी उसको एक दिन कहा जाता था, और एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक जो समय होता था उसको एक माह यानी एक महीना माना जाता था। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में जो लगा समय उसको एक वर्ष माना जाता था। ये पहले पूर्वज किया करते थे। अब आती है लोलक की शब्दावली। देखिए गोलक, गोलक क्या है? ये आप देख रहे हैं गोलक है। जो लोलक पेंडुलम होता है इसमें जो ये आपका दिखता है नीचे में, ये क्या कहलाता है? गोलक कहलाता है। ठीक है, ये लोलक का छोटा धातु का गोला होता है। ठीक है, ये क्या होता है? धातु का गोला होता है। और दोलन, दोलन देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये दोलन है। ठीक है, जब गोलक अपनी मध्य स्थिति 0 से शुरू होकर ए फिर बी और फिर वापस 0 पे आता है तो इसको ऑसिलेशन यानी दोलन कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? यहाँ 0 पे है अभी स्थिर, यहाँ से गया ए पर, फिर आया 0 पे, फिर आया बी पे, फिर आया 0 पे, तो ये कहलाता है क्या? दोलन, ओसिलेशन। वहीं आवर्तकाल की बात करें, टाइम पीरियड की, तो एक दोलन पूरा करने में जो लगा समय है उसे आवर्तकाल कहते हैं। यानी 0 से ए फिर यहाँ बी तक जो आता है ये जो पूरा समय लगा ये कहलाएगा आवर्तकाल, टाइम पीरियड। समय और चाल के मात्रक की बात करें यूनिट की, तो समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड्स और चाल का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर पर आवर जो है ये किसके लिए होता है? गाड़ियों के लिए होता है, वाहनों के लिए होता है। और मीटर पर मिनट भी हम कैलकुलेट करते हैं। ये अन्य मात्रक है। दो मेनली आपको जानना है, समय का मूल मात्रक सेकेंड और चाल का मूल मात्रक है मीटर पर सेकेंड। सभी मात्रकों में प्रतीकों को हमेशा सिंगुलर यानी कि एक वचन में लिखा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे कि अगर किलोमीटर में लिखना है छोटी शॉर्ट में तो केएम लिखते हैं, ना कि केएमएस लिखते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी मात्रक के जो प्रतीक हैं उसको सिंगुलर में ही लिखा जाता है। अब देखिए चाल मापन यानी मेजरिंग स्पीड। हमारे आजकल के दिन में गाड़ियों के डैशबोर्ड पे बहुत सारे दिखते हैं इक्विपमेंट्स की तरह, आपको डिजिटल डिस्प्ले होती है, उसमें बहुत से उपकरण लगे होते हैं। उसमें आप देखे होंगे स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? किलोमीटर पर आवर में चाल वो हमारे को बताता है कि एक घंटे में कितनी हमारी स्पीड होगी। एक घंटे अगर इस स्पीड से चल रहा है तो एक घंटे में हम कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, तो यह स्पीडोमीटर से ज्ञात होता है। वहीं ओडोमीटर जो है ये चली गई दूरी बताता है, यानी कितना हमने चला है ये बताता है। स्पीडोमीटर से जो हम चल रहे हैं वो पता चलता है, यानी कि वर्तमान में हमारी कितनी स्पीड है वो ज्ञात होती है किससे? स्पीडोमीटर से। लेकिन कितनी चली गई ये पूरी दूरी जो है हमें ओडोमीटर से ज्ञात होती है। प्राचीन काल की घड़ियां जो थी यानी एंशिएंट क्लॉक्स जो थी, इसमें क्या होता था? जब पेंडुलम वाली घड़ियां नहीं थी तब लोग इसका उपयोग किया करते थे। ठीक है, पहले क्या था कि पेंडुलम वाली घड़ियां नहीं होती थी, तो उस समय धूप घड़ी यानी सनडायल, रेत घड़ी सैंड क्लॉक और जल घड़ी वाटर क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली का जंतर मंतर आपने सुना होगा नाम, और बहुत लोगों ने वहां विजिट भी किया होगा। तो जंतर मंतर जो है ये धूप घड़ी का एक विशाल उदाहरण है। यहाँ छाया की लंबाई से समय का सटीक मापा जाता था। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे तो वहां छाया की लंबाई से समय सटीक मापा जाता था। कहाँ? दिल्ली का जंतर मंतर। इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूरी समय ग्राफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दूरी है, समय है और ये नियत चाल है यानी कांस्टेंट है। तो ये डिस्टेंस और टाइम ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राफ की रेखा का ढाल स्लोप क्या दर्शाता है? स्लोप जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो हमारा चाल यानी स्पीड को दर्शाता है। ढाल जितना ज्यादा होगा चाल क्या होगा? अगर मान लो आप ऊपर से ट्रेवल कर रहे हो और ढाल है तो क्या होगा? जितना ऊंचा होगा उतनी चाल अधिक होगी। ठीक है, इस चीज को आप मेंशन कर लेंगे अपने नोटबुक में। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं। एनपीएल यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये भारत में समय की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दिल्ली की एनपीएल की है। यहाँ की घड़ियां एक सेकेंड में 10 लाखवें हिस्से तक सटीक होती हैं।
कितनी 10 लाखवें हिस्से तक। क्वार्ट्ज घड़ी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जो सेल से चलते हैं और ये पेंडुलम घड़ियों से बहुत ज़्यादा सटीक होती हैं। और प्रकाश की चाल जो है लगभग कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और ये ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब एक एग्जाम टास्क है, इसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है निम्न को मिलाएं। ओडोमीटर, आवर्तकाल और स्पीडोमीटर दिया गया है, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा मैचिंग, वो आपको बताना है। तो हम लोगों ने देखा ऑडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, दूरी को ज्ञात करते हैं, मापते हैं। कितना दूरी हमने चला ये हमें कहाँ से पता चलता है, ओडोमीटर से। वहीं आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल क्या है, समय अंतराल माप है। क्या है, समय अंतराल माप है। वहीं स्पीडोमीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, चाल माप, यानी कितना हम चाल चल रहे हैं, कितना स्पीड हमारा हो रहा है, ये किससे ज्ञात हम करते हैं, स्पीडोमीटर से। और देखिए एक कॉमन मिस्टेक होता है जो ग्राफ खींचते समय, जो स्केल होता है वो सही चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्केल गलत चुन लेते हैं, पैमाना गलत हुआ, तो ग्राफ पेपर से बाहर निकल जाएगा या बहुत छोटा बनेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।